नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। आज 8 अक्टूबर। आज हम लोग 3-4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बिहार जज और बिहार एपीओ को लेकर बात करते हैं। तो बिहार जज को लेकर अभी अलग-अलग चैनलों पे चल रहा है कि शीघ्र आएगी, चुनाव के बीच आएगी। तो ये सीधा आप जान लें कि 6 महीने से पहले आपका कुछ भी बिहार जज में नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम के लिए कंप्लीटली आप मान लें कि 6 महीने का समय आपको बिहार जज में है मिनिमम। बिहार एपीओ की भी बात की जाए, तो एग्ज़ाम में कम से कम अभी आपको 5 से 6 महीने का टाइम मिल ही रहा है। तो आपके पास टोटल कुल मिला के ये मान लें कि बिहार जज या एपीओ जो भी हैं, वो 5 से 6 महीने का आप टारगेट लेके अपनी पढ़ाई करें। और कल ही के अखबार में आपको दिखा होगा कि अभी कई सारी वैकेंसियाँ जो कि सरकार ने कहा था स्वीकृत हुई या स्वीकृति मिली, अखबारों में भी चला, लेकिन वो वैकेंसियाँ आई नहीं। अब ये जो भी होना है वो चुनाव के बाद होना है। तो चुनाव तो आप कंप्लीटली मान लें कि पूरा का पूरा नवंबर आपका निकल जाएगा। प्रोसेस होते-होते दिसंबर, जनवरी। हाँ, अब कई लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, नहीं होगा। तो बिहार जज या एपीओ, ये 2 ऐसी वैकेंसी है कि इसको चुनाव के बाद से लेना-देना नहीं है। जैसे टीचर की वैकेंसी हुई या लाइब्रेरियन की वैकेंसी हुई, तो उसकी उतनी महत्ता नहीं है। वो चुनावी पोस्ट थे, चुनाव वैकेंसी थे जो कि नहीं आ पाए। लेकिन एपीओ और जज की कहानी कुछ अलग है। उनको इलेक्शन से लेना-देना नहीं है। हाँ, इलेक्शन के वजह से जो काम रुका है, वो काम भले ही इलेक्शन के बाद होगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत होके तैयारी करें, निफ़िक्र होकर तैयारी करें। हाँ, अभी से आप प्रेशर में ना लें कि हाँ, प्रोसेस में है, कभी भी आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कई यूट्यूब चैनल पे कि बिहार जज को लेके उनका कहना है कि जो हाँ, हाँ, वैकेंसी आ रही है, प्रोसेस में हो सकता है मिड में भी आ जाए। तो चुनाव के बीच में कौन-सी वैकेंसी आती है? जिसकी अधियाचना पहले प्राप्त हो चुकी हो, उसका नोटिफ़िकेशन निकाला जा सकता है। जिसकी अधियाचना ईसीएस को या बीपीएससी को नहीं मिली है, तो वो कभी भी आपको आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आएगा। वो आपको चुनाव के बाद ही आएगा, क्योंकि उसके सारे प्रोसेस होते-होते वो आपको 1 से डेढ़ महीने वो भी लगते हैं। तो ये मान के चलिए, जो मैंने पहले भी कहा था कि बिहार एपीओ आपको जनवरी 14 जनवरी के बाद और फर्स्ट वीक फरवरी, अभी तक जो जानकारी है, इस बीच में आपका आने की पूरी संभावना है। अब सीट की बात कर लें तो एपीओ के लिए जो पहले से स्वीकृत पद हैं, वो 295 से 299 के बीच, यानी ओवरऑल 300 पोस्ट हैं। जज को लेकर जो पूर्व स्वीकृत पोस्ट हैं, वो 173 पोस्ट हैं। तो आप इसके लिए सिक्योर रहें। आगे अगर बढ़ती है सीट, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिलहाल आप इतना मान के चलें कि इतना तो सीट आना ही आना है। झारखंड एपीओ को लेकर, झारखंड एपीओ को लेकर मैं पिछले 15 दिनों से जो है, जो भी सच्चाई थी वो मैं दिखाता रहा। मैंने कोई रिपीट कोर्स, रिपीट रिवीज़न नहीं कराया, क्योंकि मैं जानता था कि इस तनाव में, इस दबाव में किसी से भी पढ़ाई, मतलब 1-2% होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे। मोस्टली लोगों के साथ ये दिक्कत थी कि ट्रेन का टिकट, ये वो। तो वो मैं पहले से ही आगाह करता रहा। आप चैनल पे देखे भी होंगे कि 27 सितंबर से ही मैं कहना शुरू कर दिया था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, किन-किन ग्राउंड पे नहीं होंगे। तो अब तो किसी को कोई गिला-शिकवा है नहीं, क्योंकि आज 8 तारीख हो रहे हैं। तो अब अगर एडमिट कार्ड दे भी दिया, तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं देगा, अब देने की बात ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक झारखंड एपीओ की बात है, तो वो लोग पोस्टपोन्ड की नोटिस नहीं देते हैं। हाँ, नेक्स्ट डेट कब एग्ज़ाम होगा, इसको लेके भले वो कोई नोटिस दे दे, वो अलग मामला है। अब रही बात, झारखंड की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यूपी की। यूपी एपीओ के कई बच्चों का ये कमेंट आता है कि क्या सर हम जनरल में अप्लाई करें? हालाँकि मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ। और किसी का कहना है कि क्या मैं दूसरी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसी स्थिति में आपसे सलाह है मेरा कि आप जिस कैटेगरी के हैं और उस स्टेट के हैं, तो ज़रूर उस कैटेगरी में ही डालें। क्योंकि अगर आप जनरल में फ़ाइट करेंगे, तो जनरल में आपको पूरे देश से फ़ाइट करना होगा। सीट भी कम है, और पूरे देश के जो बच्चे होंगे जो तैयार हैं अच्छे से, उनसे आपका कॉम्पिटिशन होगा। हाँ, रिज़र्वेशन वाली जो सीट होगी, उसमें आपको राहत ज़रूर मिल सकता है। हाँ, 1-2% है, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपने जो डाल दिया है रिज़र्वेशन, तो उसी आधार पे आपका होगा। तो इतना तो रिस्क लेना ही होगा आपको, क्योंकि अगर आप कैटेगरी में डालते हैं, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये अभी तक का जो हम लोगों का आकलन है कि किसी भी परिस्थिति में जनरल से ज़्यादा कट ऑफ जो है वो कैटेगरी का नहीं जाता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, बीसी का हो, ईबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, वो कभी नहीं। सिर्फ़ एक बार हुआ है कि बीपीएससी के फाइनल रिज़ल्ट में, प्रीलिम्स नहीं, फाइनल रिज़ल्ट में बीसी का कट ऑफ
ज़्यादा चला गया था, वो भी 5 साल पहले की बात है। तो ओवरऑल आपने समझ गया कि जो मेरा कैटेगरी है, जिस हम अगर उत्तर प्रदेश के हम हैं, तो जिस कैटेगरी में हम आते हैं उसी में फॉर्म भरना है। अन्यथा क्योंकि जनरल में तो पूरे जो भी स्टेट हैं, अदर स्टेट के हैं वो भी भरेंगे, जो वहाँ के जनरल हैं वो भी भरेंगे, जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं बना है वो भी भरेंगे। तो ओवरऑल आपको यूपी, एपीओ की जानकारी मिल गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं जीएस। जहाँ तक जैसे झारखंड एपीओ के लिए कई बच्चों का होता है, या बिहार एपीओ को भी लेके है कि नोट्स जो है उपलब्ध कराया जाए। तो मैं ऐसे लोगों को ये एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक सुझाव है मेरा कि जीएस अनंत है। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है या 50 मार्क का, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड, कहीं भी, उसका एक सीधा फार्मूला क्या है कि आप लॉ में 80-90 तक जा सकते हैं। जीएस में 50 से 60 जाना मुश्किल होता है, रेयर होते हैं जो 65% तक चले जाते हैं। नेगेटिव में तो वो भी संभावना नहीं है कि आप 65% पे चले जाएँ। तो ऐसी स्थिति में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आप एक चीज़ करें कि जो हिस्ट्री है, मान लीजिए, तो हिस्ट्री में क्या-क्या टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में कौन-कौन सा टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी में क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को टिक करके आप उसको एक थ्रोली पढ़ लें। ना हो तो आप खुद से उस टॉपिक का नोट्स बनाएँ और उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाएँ। इसके अलावा अगर आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका कम से कम 5 ईयर का कोई भी, चाहे पीसीएस हो, चाहे एपीओ का हो, आप क्वेश्चन अगर 50% अगर 5 साल का बना लेते हैं तो 50% सिक्योर रहिए। वो भी 50% कब होगा, जब आप पहले से खुद से नोट्स बनाए रहेंगे हिस्ट्री के कुछ पॉइंट का, ज्योग्राफी के, पॉलिटी का, तो ये सब आप कर रहेंगे तो ही संभव हो पाएगा। क्योंकि याद वही रहता है जो हम खुद से लिखे होते हैं, जिसका हम नोट्स बनाए होते हैं। अब रही बात कि क्या हर चीज़ का नोट्स बनाया जा सकता है? तो बनाने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन आपके पास समय कितना है, आप उस एग्ज़ाम को लेके एक आकलन कर लें। तो समय के हिसाब से ही आप नोट्स बना सकते हैं। हाँ, नोट्स बनाना इसलिए आवश्यक है कि अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट जाके बना रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम में फिर आपको याद नहीं आएगा कि ये हमने पढ़ा था। अगर आपने हिस्ट्री में मान लीजिए कि आपने मगध का साम्राज्य पढ़ लिया, मौर्यकाल पढ़ लिया, सूफी संत ये सब पढ़ लिया, या आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपने पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा, इसका एक आप शॉर्ट नोट्स बना लें उस बुक से। एक जनरल कोई भी बुक ले लें। करंट अफ़ेयर का भी वही स्थिति है, करंट अफ़ेयर भी कोई आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लें। उसमें आपको जो टॉप उसमें लग रहा है, उसका एक नोट्स बना लें। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट के लिए जाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव के लिए जाइए। अगर आप ये सोचिएगा कि रट के मैं बना लूँ जीएस, तो बहुत दिक्कत है। तो इस चीज़ को आप फ़ॉलो करें। बाकी जीएस का मैंने बता दिया। हाँ, किस टॉपिक को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अगर कोई नए बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं, वो आप मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर दीजिएगा। मैं आपको विषय के हिसाब से कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ज्योग्राफी में क्या है, करंट का तो मैं नोट्स दे भी दूँगा व्हाट्सएप पे, जो भी बच्चे जो हैं माँगेंगे, उनका मैं खुद बनाऊँगा एक्सेल का। तो उससे बाहर नहीं आना है, क्योंकि करंट अफ़ेयर का सीधा है। या इसके अलावा एक भी और उपाय है कि कुछ यूट्यूब पे ऐसे भी लोग हैं जो करंट पे स्पेशल बनाते हैं एक्सेल का, तो उनका 4 लोगों का आप लिंक एक जगह सेव कर लीजिए, और 100-100 क्वेश्चन उनके होंगे, वो 400 क्वेश्चन को उतार लीजिए कॉपी में। ये तय है कि फर्स्ट से सेकंड जाते, थर्ड जाते, वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 7 से 8 दिन। लेकिन इसकी गारंटी है कि अगर 20 का करंट अफेयर है तो 20 आप बना के आएँगे। तो ओवरऑल यही है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, या बहुत ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि मैं आपको ये जानकारी उपलब्ध करा पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।